हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो है वो फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि जहाँ पे जो है अपन एक बहुत अच्छे एनालिसिस अपन करेंगे आगे आने वाले कुछ स्टॉक्स में क्या जो है वो रैली अपने को देखने के लिए मिल सकती है। आप जो है वो कैसे जो है उसमें स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, कैसे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। आई थिंक शायद जो लोग नए हैं आज जो फर्स्ट बार जो है वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो है वो पिछले कुछ टाइम से एक जो है वो सीरीज स्टार्ट करी है कि जिसमें जो है वो अपन एवरी वीक जो है वो न्यू स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं कि उनमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या जो है उनमें पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, कैसे जो है वो उनमें आगे आने वाले कुछ टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज है, अपन कैसे कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कब जो है वो अपने को स्विंग ट्रेड्स अपन ले सकते हैं, कौन सा जो है वो एंट्री पॉइंट है। तो वो जो सारी चीज़ें जो अपन अपन यहाँ पे एनालिसिस अपन करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जो है अपन पूरा डिटेल में अपन यहाँ पे जो है वो कोशिश करेंगे चीज़ों को लर्न करने की। और मैंने लास्ट वीडियो में जो है अगर आपने नहीं देखी हो तो है ना, मैंने उसमें भी बोला था कि अगर आपके पास में भी जो है आपकी खुद की कुछ एनालिसिस है, कुछ स्टॉक्स हैं कि जो है ना आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, या आपने कुछ एनालिसिस किया है कि सर ये वाला जो है स्टॉक आगे आने वाले टाइम में मुझे जो है वो थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, तो देखो मैं अकेला हूँ, मैं कितने स्टॉक्स को देख लूंगा। तो वो वाली बात है कि मेरे पास में है ना कुछ स्टॉक्स हैं जो कि क्या है कि मैं कंटिन्यूसली जो है अपनी साइड से अपना 100% देकर के जो है वो ट्राई करता हूँ कि आपके लिए एक बेस्ट स्टॉक्स मैं निकाल सकूँ। बट अगर आपको भी कुछ अगर स्टॉक्स अगर समझ में आते हैं कि है ना कि सर ये जो है स्टॉक्स हैं इनमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो जो है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर ओपनली शेयर है, मेरे टेलीग्राम पे भी जो है वो मैंने ओपनली अपना नंबर दे रखा है, तो आप जो है मुझे इससे शेयर कर सकते हो। तो चलो आज की जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या चल रहा है अपने का। अब जैसे कि ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में जो है वो क्या हुआ था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है वो कंटिन्यूसली रैली आई हुई है मार्केट में, जो है वो अप ट्रेंड में है मार्केट कंटिन्यूसली। अब पिछले जो है वो कुछ दिनों में क्या है कि इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है ये एक डबल जो है वो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हेड एंड शोल्डर जो है वो यहाँ पे मैंने अपने उसमें टेलीग्राम में भी जो है वो ये अपडेट किया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे इस पैटर्न में आप क्लियरली जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं ये लाइन जो है वो थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ, तो जैसे आपको थोड़ा सा चीज़ें और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये क्लियरली जो है वो यहाँ पे एक है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो दो लेवल्स जो है वो यहाँ पे अच्छे जो है वो आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सबसे पहले जब उसने रैली दिखाई थी ऊपर ऊपर जो है वो मार्केट कंटिन्यूसली आया था, तो इस पॉइंट पे रुका था एक बार, फिर इस पॉइंट पे रुका था, और फिर उसके बाद में फिर इस पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करके जो है वो सीधा मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। तो उसके बाद में क्या क्या था कि उसके ये जो है वो बहुत अच्छे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो यहाँ से ऊपर जब मार्केट गया तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो ये रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करे थे। उसके बाद में जब जो है वो ऊपर चला गया, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल के तौर पे जो है ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हो। एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। तो उसके बाद में जैसे ही इस लेवल्स को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद में फिर जो है वो बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। उसके बाद में देखो कितना शानदार पैटर्न क्रिएट किया है यहाँ से जो है वो क्लियरली। मैंने अपने टेलीग्राम में भी ये चीज़ बोली थी कि जब यहाँ से ये ब्रेक करेगा ना, तो उसके बाद में देखो कितनी बार टेस्ट किया है। आप खुद सोचो कि ये वाला जो लेवल था, ये वाला यहाँ पे जो है वो, तो एक बार जो है वो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी रुका, उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे रुका। अब उसके बाद में सीधा जो है वो ब्रेकआउट दिया था रेड कैंडल के साथ में, उसके बाद में फिर ऊपर पुल बैक किया, और उसके बाद में फिर जो है वो नीचे आ गया। तो ये जो रेड कैंडल थी आपकी, रेड कैंडल ये जो आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो इतना अच्छा जो है वो डाउन मूव जो है वो अपने को देखने के लिए मिला है। तो आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है एक बहुत अच्छा जो है अपने को डाउन मूव जो है अपने को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो है वो दिखाई दे सकता है। आपको मैं एक बार थोड़ा सा निफ्टी का भी दिखा देता हूँ कि निफ्टी में भी क्या चल रहा है। तो जो है मैं एक बार यहाँ से जो है वो निफ्टी लगा देता हूँ। तो निफ्टी में भी देखो क्या है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली जो है निफ्टी ऊपर ही जा रहा था। यहाँ से जो है वो क्लियरली ऊपर एक बार मैं इसको लाइन को जो है थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ।
तो क्लियरली जो है वो निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा था, उसके बाद में फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो क्लियरली जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी जो है वो ऊपर जो है वो पुल बैक किया और उसके बाद में जो है वो नीचे आया है निफ्टी। इसमें जो है वो देखो पैटर्न जो है वो इतना साफ क्लियरली नहीं बन रहा है। कई लोग शायद आप लोगों में से ये कह रहे होंगे कि है ना, ये पैटर्न इतना क्लियर नहीं बन रहा है जितना बैंक निफ्टी में क्लियर जो है वो हेड एंड शोल्डर अपने को दिखाई दे रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि पैटर्न नहीं बन पाता, एक है ना एक अच्छा जो है वो पैटर्न नहीं बन पाता। बट देखो आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो दोनों साथ साथ जो है वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में चलते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में जो है एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी कई पॉसिबिलिटीज हैं कि निफ्टी में भी जो है वो चीज़ें सेम ही होती हैं, क्योंकि सेम ही इंडेक्सेस हैं दोनों जो है। तो इसमें भी जो है वो कई आगे आने वाले टाइम में जो है वो एक अच्छा जो है वो देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो आप ये वाले जो है वो पॉइंट्स, आप ये वाला जो लेवल है इसको आप मार्क करके रख सकते हो। अगर यहाँ पे जो है वो इसमें भी अगर क्लियरली जो है वो अगर आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर एक थोड़ा सा अपने को ब्रेकआउट अगर दिखता है या फिर जो है वो नीचे की साइड में अगर कोई कैंडल अगर ब्रेक करती है इसको, तो थोड़ा सा जो है अपने को करेक्शन निफ्टी में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे आगे आने वाले स्टॉक्स के बारे में। तो आगे आने वाले स्टॉक्स में सबसे पहले जो मैं स्टॉक लेना चाहूँगा वो है आपका पीएसवी। तो पीएसवी में देखो क्या चल रहा है। पीएसवी में जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है वो वीक के चार्ट में अपन देखेंगे। तो वीक के चार्ट में देखो यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो यहाँ पे अपना बन रहा है। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है वो चीज़ें क्लियरली आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देखो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि एक वीक में जो है वीक के उसमें टाइम फ्रेम में क्लियरली अपने को ट्रायंगल पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से जो है वो अगर ये जो देखो आप है ना ये ऊपर ऊपर जा करके उसके बाद में फिर यहीं पे रुका है, फिर यहाँ पे आकर के एक बहुत ही अच्छा जो है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बता करके यहाँ पे इसमें जो है वो एक अच्छा खासा जो है अपने को ब्रेकआउट आगे आने वाले टाइम में दिख सकता है। और इसमें जो है वो आप एक लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो 2-4-6 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए। तो इसमें जो है एक पहले से ही एक बहुत ही अपमूव, एक जबरदस्त अपमूव अपने को देखने के लिए मिला है। तो उसके बाद में थोड़ा सा है ना कंसोलिडेशन जोन में चला गया था पिछले ना नवंबर से, आप देख सकते हो नवंबर 2022 से लेकर के और आज तक जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में जो है वो ये स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर आगे आने वाले टाइम में इसमें अगर क्लियर अपने को ब्रेकआउट अगर यहाँ से देखने को मिलता है तो एक बहुत अच्छी रैली जो है अपने को पीएसवी में अपने को मिल सकती है। एक बार मैं जो है वो आपको थोड़ा सा एक बार मूविंग एवरेज के साथ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और भी मल्टीपल कन्फर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं 200 का ईएमए जो है वो आपको दिखा देता हूँ। तो 200 के ईएमए पे देखो आपको क्लियरली जो है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो है वो क्लियरली इसको ब्रेक किया और उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में ऊपर चला गया। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो है वो उसको लाइन को टच भी नहीं किया है इसने। एक बार मैं आपको डे में दिखा देता हूँ डे में क्या हो रहा है। तो डे में भी देखो क्लियरली 200 के ईएमए में ऊपर गया स्टॉक, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो क्लियरली सपोर्ट लिया है, उसके बाद में फिर जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लियर जो है वो एक हैमर पैटर्न बना के यहाँ पे जो है वो क्लियर सपोर्ट लेकर के जो है वो स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ से जो है अपने को मल्टीपल जो है कंफर्मेशन अपने को मिल रही है। एक बार मैं आपको 100 का भी दिखा देता हूँ, तो शायद अब जो है वो आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन अगर आप लेना चाहो तो 100 के में भी देखो, पहले मैं वीक में दिखा देता हूँ आपको। तो वीक में भी देखो क्लियरली जो है वो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे देखो पास में आया भी नहीं, उस अपने लाइन के पास में आया भी नहीं और उसके बाद में स्टॉक ऊपर चला गया। सेम जो है वो आपका डे में भी हो रहा है। डे में भी देखो कई बार जो है वो इस पे 100 के ईएमए पे जो है वो ये स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे जो है, उसके बाद में फिर स्टॉक ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में यहीं पे खड़ा हुआ है। और अगर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे जो है वो शायद पैटर्न आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो है वो कहीं कुछ जो है वो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में जो है वो स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, क्यों बहुत से शायद आप में से लोग बोलेंगे कि शायद ये क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है। तो देखो मुझे साफ दिख रहा है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो ज़्यादा डीप में मैंने बहुत सारे जो है वो पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो मुझे पता है कि शायद ये जो है वो स्टॉक आगे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रैली जो है वो दिखा सकता है। इसमें कई कन्फर्मेशन अपने को मल्टीपल देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये था स्टॉक कुछ आगे आने वाले टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए जो है वो आप इसमें बहुत अच्छे से जो है वो अपने कुछ क्वांटिटी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अब ये जो टेक्निकल की ये जो चीज़ें है ना, ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो
ये जो है वो फ्री में, मैं आपको जो है मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से। इसमें मैं फ्री में मैं जो है कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे टेक्निकल जो है अपना शेयर करता ही रहता हूँ कि है ना कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या कैसे जो है वो ब्रेकआउट आने वाला है, कौन से उसमें मतलब कौन से स्टॉक्स में जो है वो आगे आने वाले पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंट्राडे में क्या हो रहा है स्टॉक्स में। तो वो सारी चीज़ें मैं जो है वो यहाँ पे फ्री में जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई बंदा जो है वो आप में से बिगिनर है, तो अगर वो सीखना चाहता है कि टेक्निकल क्या होता है, तो वो फ्री में ही जो है वो यहाँ से बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है वो ऑलरेडी लर्न कर सकता है। ओके। अब इसमें जो है मैंने कुछ टाइम पहले जो है मैं ये टेलीग्राम चैनल आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैं उसका एक रीज़न देता हूँ आपको। देखो, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक बार कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो है वो आईओबी का चार्ट है। आईओबी एक स्टॉक है अपना, तो उसमें जो है वो मंथली स्टॉक है ये। तो इसमें जो है मैंने क्लियरली जो है वो कुछ दिन पहले 2 के समथिंग की बात है, जो है पिछले 10-15 दिन हो गए। तो 10-15 दिन पहले जो है मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि यहाँ से जो है वो इसमें क्लियरली जो है वो एक मतलब पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है आईओबी इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्लियरली अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है वो आईओबी ऊपर जा सकता है। और उसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये दूसरा इमेज है। उसके बाद में देखो कंटिन्यूसली जो है वो आईओबी ऊपर ही जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा और कंफर्म हो जाए। ये देखो, ये देखो, वो वीक आपका जो है वो उसका चार्ट था। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ से कितनी अच्छी रैली आई हुई है इसमें स्टॉक्स में। यहाँ पे देखो आप है ना, यहाँ से जो है देखो स्टॉक ने कितना जो है वो अप मूव यहाँ पे दिखाया है आपका। तो आप देख सकते हो क्लियरली जो है वो इसमें लास्ट पिछले 10 डेज में जो है वो 10% से ज़्यादा वो जो है वो रिटर्न अपने को देखने के लिए मिले हैं। और ये मैंने फ्री में शेयर किया था, मतलब कोई इसमें जो है वो ऐसा कुछ नहीं किया ना कि कोई चार्जेस आपको पे करने हैं। ये मैं फ्री में जो है वो अपने एनालिसिस यहाँ पे शेयर करता ही रहता हूँ। तो आप जो है वो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे चलते हैं कि अपन है ना कुछ स्टॉक्स में आपको और दिखाता हूँ कि अपन 2-3 स्टॉक्स और देखते हैं। अपन जैसे कि है ना टाटा मोटर्स एक बार देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो टाटा मोटर्स में जो है वो पहले मैं लगाता हूँ एक बार मंथली चार्ट। तो मंथ के लिए चार्ट में जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार क्लियरली। कि मंथ के चार्ट में जो है अगर आप देखोगे यहाँ से कि एक क्लियरली अपने को रेजिस्टेंस पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो जॉन है आपका टाटा मोटर्स में, पहले जो है वो थोड़ा सा स्टॉक में देखो पूरी अच्छी जो है वो पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी रैली आई। उसके बाद में यहीं पे रुका, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लियर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके फिर स्टॉक ऊपर चला गया और उसके बाद में फिर नीचे आ गया। और उसके बाद में फिर जो है वो यहीं पे इस पॉइंट पे जा करके जो है वो यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। और देखो एक है ना उसकी बहुत अच्छी खास बात क्या हुई है कि मंथली चार्ट में जो है वो इस रेजिस्टेंस को एक क्लियरली ग्रीन कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप जो है वो अच्छे से आप जो है वो देख सकते हो कि ये जो कैंडल है बनती है ना, ये ग्रीन कैंडल जो है वो तगड़े आपको दिख रहा है कि पिछले 4 जो है वो रेड कैंडल वो सॉरी ग्रीन कैंडल जो है वो बनी है एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ में जो है वो ये कैंडल्स बनी है। तो आपको मंथली चार्ट में जो है वो थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है इसमें टाटा मोटर्स में। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छी जो है वो रैली अपने को देखने के लिए मिल सकती है। एक बार मैं थोड़ा सा एक बार मूविंग एवरेज और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज के साथ में भी जो है वो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक ने जो है वो आपका ऊपर जाके फिर देखो यहाँ से जो है वो नीचे गया, उसके बाद में फिर इसको ब्रेक करके जो है वो स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ से भी जो है वो आप क्लियरली आप देख सकते हो। और एक है ना यहाँ पे वी टाइप का पैटर्न भी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब भी सीधा सीधा जो है वो यही होता है कि ना स्टॉक जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो ऊपर जा सकता है। आप क्लियरली आप देख सकते हो। और थोड़ा सा मैं आपको एक बार वीक के चार्ट में और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीक के चार्ट में भी देखो क्या हो रहा है कि है ना वीक के चार्ट में भी आप क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है वो स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेक किया है इसको लाइन को अपने को। उसके बाद में फिर यहीं पे रुका है, उसके बाद में फिर जो है वो एक अच्छी खासी रैली अपने को देखने के लिए मिली है।
तो इतनी मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ में जो है अपन देख सकते हैं कि यार स्टॉक में जो है वो आगे आने वाले टाइम में कुछ जो है अपने को चीज़ें अपने को देखने के लिए मिल सकती हैं, बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है स्टॉक। हाँ, बट आप में से है ना कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं अभी कुछ दिन के लिए पैसा डाल देता हूँ, या 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। देखो ऐसा नहीं है, ये जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये आपके 1 या 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं है। ये आपको जो है वो महीने जो है आपको कम से कम मोर देन 1 ईयर जो है वो आपको थोड़ा सा होल्ड करने पड़ेंगे। अगर आप जैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने कुछ कुछ क्वांटिटी जो है वो इन स्टॉक्स में आगे आने वाले टाइम में जो है वो आप डाल सकते हो। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, PSU बैंक्स जो है बहुत अच्छी जो है अपने को चीज़ें अपने को देखने के लिए अपने को मिल दिख रही हैं। एक बार मैं PSU बैंक्स और जो है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो निफ्टी PSU बैंक्स में जो है वो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है कि मैं मंथ का चार्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मंथ के चार्ट में जो है वो एक बहुत ही अच्छे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन रेजिस्टेंस लेवल्स को जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेवल पिछले PSU बैंक्स में क्या हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो है वो एक थोड़ा सा मतलब एक ऑन एन एवरेज जो है वो कुछ अपने को रिटर्न्स अपने को देखने के लिए मिले हैं PSU बैंक्स में। तो PSU बैंक्स में जो देखो आप टेक्निकल के बेस पे अगर आप देखना चाहो तो देखो ये ऊपर गया, उसके बाद में फिर यहीं नीचे आ गया, फिर यहीं पे रुका, फिर यहीं पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे, और ये यहाँ पे देखो ये जो जोन है ना आपका, ये वाला ये जो जोन है यहाँ पे देखो कितना जो है वो मंथ के जो है चार्ट में, मंथ के चार्ट में ये बात है 2010 के समथिंग की बात है। और 2010 से जो है वो इस पॉइंट को, इस जोन को जो है वो कंसिस्टेंट तरीके से जो है मतलब कि इसको होल्ड कर रहा है रेजिस्टेंस पॉइंट को। और यहाँ पे जो है वो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लियर ग्रीन कैंडल के साथ में इसका ब्रेकआउट जो है वो दिया है PSU बैंक्स ने। और आगे आने वाले कुछ टाइम में फंडामेंटली भी देखें तो PSU बैंक्स में एक बहुत ही अच्छी जो है वो एक ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ भी जो है वो आप देख रहे होगे चैनल्स वगैरह में कि जो है PSU बैंक्स अपने आप में जो है वो एक चीज़ों को काफ़ी जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं चीज़ों में। उनका रेवेन्यू भी पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हो और फंडामेंटली भी। और यहाँ पे जो है वो आगे आने वाले कुछ टाइम में आप मंथली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि इन रेजिस्टेंस पॉइंट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो जोन है ना आपका, ये जो पूरा जोन है आपका, इस जोन को जो है मतलब कि एक कई सालों से जो है वो PSU बैंक्स ने होल्ड किया हुआ है। एक अपने को जो है वो यहाँ पे एक देखो एक क्लियर एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है, मंथ की कैंडल के साथ में जो है अपने को देखने के लिए मिला है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है वो कुछ सालों में PSU बैंक्स में एक बहुत ही अच्छी रैली जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप जो है वो कुछ क्वांटिटी के साथ में जो है अपना PSU बैंक्स में जो है वो आप अपना डाल सकते हो पैसा जो है। तो ऊपर से जो है वो इंडेक्स है, तो काफ़ी जो है वो अपनी गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं इसमें। तो आप ये भी देख सकते हो कि मतलब कि ये भी एक श्योरिटी है कि है ना कि आज नहीं तो कल जो है वो इंडेक्स ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कन्फर्मेशन के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स थे आज के लिए जो है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। तो ये सीरीज़ जो है मैं आपको फिर बता दूं कि है ना इससे आप लोगों को भी लर्न करने के लिए मिलेगा और मुझे भी काफ़ी लर्न करने के लिए मिलता है। अगर कोई स्टॉक्स अगर आप लोगों को समझ में आते हैं तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो जो है मैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करने का ट्राई करूँगा अगर उसमें मुझे कुछ दिखता है तो। बाकी मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं फ्री में जो है वो चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, आपको फ्री में आप लर्न कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस वगैरह मैं ऑलरेडी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो जो है आगे आने वाले टाइम में जो है और भी अपन अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो लेकर के आएंगे। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बहुत अच्छी अच्छी आपके स्ट्रेटजीज और जो है वो अपन साइकोलॉजिकल चीज़ों पे भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और जो है वो अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो अपन चलते हैं, फिर आगे जो है वो अगले वीक में जो है वो मैं 2-3 वीडियोस और लेकर के आऊँगा बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए। तो फिलहाल के जो है लिए जो है वो गुड बाय दोस्तों। अपना थोड़ा सा आप जो है वो अपना एनालिसिस करो, अपना ध्यान दो। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो वो आप एनी टाइम जो है वो मेरे साथ में मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।